हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और सुनाओ। हाँ ठीक है। ओके, चलो, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, सबको ठीक है। चलो, आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं एक स्पेशल काम, और वो काम है 150 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के, 150 क्वेश्चंस फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक के, 300 क्वेश्चंस फिजिक्स के। इस तरह से 300 केमिस्ट्री में और 300 फिजिक्स, टोटल 600 क्वेश्चंस इक्वल्स टू नीट 2026। अब तक 150 सवालों में से 133 सवाल, 132 सवाल हमने कर लिए। It means 132 questions are completed out of 150 questions. We can start from 133 to 138. आज जो शुरू हो रहे हैं वो हम 133 से 138 तक के कंप्लीट कर सकते हैं। आज का काम ये है। पिछली क्लास में एल्डिहाइड कीटोन के कुछ क्वेश्चंस थे, आज भी एल्डिहाइड कीटोन से कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन बड़ा चैप्टर है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आते हैं, उनके डेरिवेटिव्स भी आते हैं, इसलिए इसके कई क्वेश्चन हमने आप तक आपके सामने रखे हैं। 2 क्लास हो चुकी है इस चैप्टर से, एक और क्लास आज की हम इसमें काम में लेंगे। कुछ और रिएक्शंस जो स्पेशल हैं, अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्ट मैक्सिमम हम पिछली क्लासेज में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट वो सारे क्वेश्चंस जरूर देखें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। जितनी भी क्लास YouTube चैनल पे अब तक चली हैं, सारी क्लासेस को रिवाइज कर लें, आपको बड़ा बेनिफिट होगा। बाकी देखो, आपकी इच्छा है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बाकी मेरा कहना यही है, उन्हें आप कीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन पहला। 133 क्वेश्चन। CH3CHO एक एसिटाल्डिहाइड है और एरो के ऊपर एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड लिखा है। हो सकता है इसकी जगह एल्यूमिनियम इथोक्साइड हो सकता है इसकी जगह एल्यूमिनियम कोई भी एल्कोक्साइड बना के आपको दे दे। अगर एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड आपको एरो के साथ दे रखा है और किसी भी तरह का एल्डिहाइड दे रखा है, ध्यान दें, किसी भी तरह का, किसी भी तरह से मेरा मतलब है अल्फा एच हो भी सकती है और नहीं भी, अल्फा एच में बी और नॉट, कुछ भी हो, चाहे अल्फा एच वाला कंपाउंड हो चाहे अल्फा एच वाला कंपाउंड ना हो, कोई भी कंपाउंड अगर इस कंडीशन में दे दिया जाता है तो समझ जाओ ये रिएक्शन तिशेंको रिएक्शन कहलाती है। दिस इज तिशेंको रिएक्शन। हालांकि ये पूछी नहीं जाती, लेकिन मुझे ठीक लगी इसलिए मैं बता रहा हूं। आप भी अगर चाहें तो थोड़ा 1-2 बार इसको देख लेना। देखो, मैं जो क्वेश्चन काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मैं बिल्कुल क्लियरली बोल देता हूं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने क्या कहा, सरफेसली इसे एक बार देख लेना। अगर कोई पूछेगा तो क्या पूछेगा, इस रिएक्शन का नाम पूछ सकता है, किसके प्रेजेंस में हो रही है ये पूछ सकता है, इस रिएक्शन में जो कंपाउंड हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, क्या उसमें अल्फा एच होना जरूरी है या नहीं, तो आप ये पूछ सकता है कि भाई कोई भी चीज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट चीज, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है ये भी पूछ सकता है। मैं आपको कुछ चीजें जो इससे जुड़ी हुई है वो बता देता हूं। पहली चीज, ये रिएक्शन मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन। अब बात यह आती है कि सर मॉडिफाइड कैनिजारो क्यों? कैनिजारो तो अलग रिएक्शन थी, कैनिजारो में तो रेडॉक्स होता है, वहां एक का रिडक्शन, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। यहां तो आपने एक ही मॉलिक्यूल लिया है। तो अब ये चीज और समझ लीजिए, क्वेश्चन में वो इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल लिखेगा, आपको पता करना है कि ये 2 लेने हैं कि 3 लेने हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा जाता है तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आप जितनी जरूरत हो उतने ले लीजिए, आप इसे एक्सेस में ले सकते हैं। तो जो रिएक्शन मुझे दी गई है मैं उसको पहचान गया हूं। ये रिएक्शन तिशेंको रिएक्शन से जानी जाती है, और तिशेंको रिएक्शन के अंदर
हम सब जानते हैं कि दो मॉलिक्यूल कार्बोनाइल कंपाउंड के यूज होते हैं, वैसे ही जैसे कैनिजारो में होते हैं। क्यों इसको मॉडिफाइड कैनिजारो बोला वो बताता हूं। इसमें भी वैसे ही एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि कैनिजारो में होता है। फिर इसका नाम कैनिजारो ही क्यों नहीं रख दिया, मॉडिफाइड कैनिजारो क्यों रखा? इसके पीछे रीजन है। कैनिजारो रिएक्शन की एक कंडीशन थी कि अल्फा एच शुड बी एब्सेंट इन कार्बोनाइल कंपाउंड। जब तक अल्फा एच होगी वो कैनिजारो नहीं करेगा। दूसरी चीज, कैनिजारो एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में थी। तीसरी चीज, यहां एल्यूमिनियम का एल्कोक्साइड है, यहां बेस नहीं ले रहे हैं। रिएक्शन का जो कंडीशन है वो बदल दिया गया है, रिएक्शन को चेंज कर दिया है थोड़ा सा। चौथी चीज, वहां हमें रिडक्शन से अल्कोहल और ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता था, लेकिन यहां हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो मिलेंगे नहीं, बल्कि वो बीच में ही रिएक्शन करके एस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जरा सोच के बताइए एस्टरिफिकेशन में होता क्या है। एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से होती है और वो दोनों मिलके एस्टर बना लेते हैं। यहां भी यही होगा। ये जो कंपाउंड दे रखे हैं एल्डिहाइड के, इनके दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल एल्कोहल में कन्वर्ट होगा बाय रिडक्शन और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाएगा, लेकिन ये बीच में ही आपस में एक दूसरे से मिलके एस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ये रहा एक मॉलिक्यूल CH3CHO, देखते रहना बेटा, CH3CHO। और ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल CH3CHO। इसी के दो मॉलिक्यूल और ये ले ली आपकी कंडीशन एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। जैसे कि आप कैनिजारो में करते थे हाइड्राइड की शिफ्टिंग, वैसे की वैसे ही यहां भी हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो रही है। देखिए ये वाली H माइनस बन के उसके ऊपर जाके जुड़ेगी। वो कार्बन पॉजिटिव है, ये H निगेटिव है, वहां जाके जुड़ जाएगी। अब देखते रहना, CH3CHO में से H माइनस अगर निकलेगी तो इस कार्बन पे प्लस छोड़ जाएगी, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। ये प्लस इस O के माइनस से जुड़ेगा, ये H उस कार्बन पे जुड़ेगी और डिजाइन किस तरह से कन्वर्ट हो रही है, CH3C डबल बॉन्ड O। देखो CH3C डबल बॉन्ड O, मैंने कहा इस कार्बन पे प्लस आएगा क्योंकि H माइनस निकल रही है। जैसे इस पे प्लस आएगा इस O के साथ जुड़ेगा ये, क्योंकि इस पे माइनस आ रहा है, ये जुड़ गया O। और इस कार्बन पे ये H जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा CH2 और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3। गौर से देखिए, दिस इज इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट। एक्चुअल में हुआ क्या, ये रिएक्शन वैसे चल रही थी जैसे कैनिजारो चल रही थी। इसमें भी एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर एल्कोहल बनने की तैयारी कर रहा था, तो दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनने की तैयारी कर रहा था। मेरे बच्चों देखो, ये तो बन रहा था एल्कोहल और ये बनने जा रहा था क्या, एसिड का सॉल्ट। तो ये तो अल्कोहल बनने जा रहा था, ये एसिडिक सॉल्ट बनने जा रहा था, लेकिन ये रिएक्शन बीच में ही कन्वर्ट हो गई, क्योंकि एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड अलग कंपाउंड है जो इन रिएक्शंस को, दोनों इंटरमीडिएट्स को आपस में जोड़ देगा और जोड़ के आपको सीधा यहां ले जाएगा। काम वैसे ही हो रहा था जैसे कैनिजारो में चल रहा था। पूरा मैकेनिज्म अभी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम कम है और उसकी जरूरत भी नहीं है। हाल फिलहाल जितना मैंने बताया इसको याद कर लीजिए। ये कुछ चीजें हैं जो काम की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल काम आए, एक ने एसिटाइल आयन बनाया और एक ने इस तरीके का इथॉक्सी आयन बनाया। एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में ये दोनों जुड़ गए और एक एस्टर में कन्वर्ट हो गए। इसलिए टिशेंको रिएक्शन का इस्तेमाल एस्टर फॉर्मेशन में भी किया जाता है, यानी कि आप टिशेंको रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन भी कह सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट सवाल ये रहा, C6H5CHO।
ऊपर लगा हुआ है AgNH3 होल ट्वाइज OH। आप शायद इसे पहचान नहीं पा रहे कि कौन है, पता है क्या आपको? ये है AgNO3 सॉल्यूशन जो कि NH4OH में मिक्स है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। आप इसे अब भी नहीं पहचान रहे, अब पहचानो इसे। टोलेन रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई, अब तो पहचान गए होंगे, ये टोलेन रिएजेंट है। अब तो पहचान गए टोलेन रिएजेंट। अब जरा सोच के बताइए टोलेन रिएजेंट करता क्या है? टोलेन रिएजेंट तो एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं, कीटोन से तो इनकी रिएक्शन ही नहीं होती। और टोलेन रिएजेंट जब भी रिएक्शन करते हैं तो सिल्वर का चमकता हुआ बिल्कुल मिरर लाइक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इसलिए रिएक्शन एल्डिहाइड के टेस्टिंग में भी काम में आती है। कीटोन ये रिएक्शन दे नहीं पाते, चाहे छोटा कीटोन हो, चाहे बड़ा हो, चाहे एरोमेटिक हो, चाहे एलिफेटिक, साइक्लिक, कोई भी कीटोन ये रिएक्शन नहीं कर पाते। मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो कंपाउंड है, ये जो रिएजेंट है, इसका इस्तेमाल एल्डिहाइड को कीटोन से, कीटोन को एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करने में किया जा सकता है। मतलब यह हुआ कि टोलेन रिएजेंट की रिएक्शन अगर किसी एल्डिहाइड से कराओगे तो वो टोलेन रिएजेंट का रिडक्शन कर देगा। मतलब जो भी इससे रिएक्शन करेगा वो इसकी ओ ले लेगा, वो खुद इसकी ओ लेकर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी कि बेंज़ेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर C6H5COOH बना लेगा और ये जो है ये Ag के व्हाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंपाउंड बिल्कुल व्हाइट कलर का मिरर लाइक प्रेसिपिटेट होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स देते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड किसी भी तरह का क्यों ना हो। वो एल्डिहाइड साइक्लिक हो सकता है, एसाइक्लिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है, इवन वो ग्लूकोज में भी दिख जाए तो कर देना, वो फ्रक्टोस में भी दिख जाए तो कर देना। अब फ्रक्टोस में क्यों कर देना? सब कीटोन तो करते नहीं है और फ्रक्टोस एक कीटोन है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, इसके क्षारीय यानी कि बेसिक सॉल्यूशन की वजह से वो फ्रक्टोज अपने आप को आइसोमराइज करके डी ग्लूकोज में कंवर्ट कर लेता है। ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। इसलिए ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन करके व्हाइट पीपीटी ऑफ Ag देते हैं, ध्यान रखना। फ्रक्टोज भी कर लेगा, इसके अलावा फॉर्मिक एसिड, कमाल की बात है भाई गॉड। आप देखिए ये फॉर्मिक एसिड है, इसमें भी दिखने में CHO नजर आ रहा है, ये भी कर लेगा। और कोई एसिड मत ले लेना, कहीं आप एसिड ले लो, कोई भी उठा लो कि लो साहब ये कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा उठा लिया मैंने, ये उठा लिया, नहीं करेगा। एसिटिक एसिड ले लीजिए, नहीं करेगा। इसके अलावा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे तो भी नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी कीटोन ले लेंगे तो भी नहीं करेगा, चाहे वो साइक्लिक कीटोन हो, एसाइक्लिक कीटोन हो, चाहे एरोमेटिक कीटोन हो, चाहे एलिफेटिक कीटोन हो। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन दे देते हैं, ये दे देते हैं। देखो ये दे देंगे, तो जो जो दे रहे हैं उनको राइट और जो नहीं दे रहे हैं उनको क्रॉस लगा दिया है मैंने। ध्यान रखना, ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन सा कंपाउंड टोलेन टेस्ट देगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका इसके पूछे जाने का। अच्छा, एक और चीज, एक फेलिंग सॉल्यूशन और आता है, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो ध्यान रखें, टोलेन रिएजेंट जो है बेंज़ेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ बेंज़ेल्डिहाइड का टेस्ट नहीं हो पाता, उसकी रिएक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि
जो आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, यानी कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है, इनके अंदर जो बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम लेते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बेंजल्डिहाइड का रुख बदल देता है, वो दूसरी डायरेक्शन में रिएक्शन में चला जाता है, वो कैनिजारो की ओर बढ़ने लगता है और ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो थोड़ा ध्यान दें, बेंजल्डिहाइड से केवल टोलेन रिएजेंट की रिएक्शन होती है, उनकी नहीं होती, टेस्टिंग नहीं होती। चलिए अब मैं लेके चलता हूं अगले सवाल पर। एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे अब आप इसमें से, जितना कराए पूरा याद करेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन माना जाएगा कि भाई एक सवाल हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं इन सारी चीजों को बता रहा। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन आएगा इन्हीं में से। अब इतना तो याद करना ही पड़ेगा बेटा। क्या बिल्कुल ही ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम केवल 45 क्वेश्चन आपको दे दे और 45 क्वेश्चंस में से आप कर लें। अरे 45 क्वेश्चन पूरी केमिस्ट्री में आते हैं नीट के पेपर में, हम आपको 150 प्लस 150 तो बताएंगे ही ना। कम से कम 300 क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं, 300 क्वेश्चंस के साथ उसकी थ्योरी आपको क्लियर कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि हर हाल में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अब ये नहीं हो सकता कि हम 45 दे दे और 45 आ जाए। इतना ही होता तो फिर हम यहाँ कहते हम कुछ और कर लेते भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अपने बच्चों को लेके अगले सवाल की तरफ। CH3CHO कॉन्सेंट्रेट NaOH प्रोडक्ट पूछे जा रहा है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? बहुत ही शानदार और सुंदर सवाल। CH3CHO आप जानते हैं एसिटाल्डिहाइड है, और आप ये भी जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर वीक NaOH यानी कि डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट बेस या किसी वीक बेस की प्रेजेंस में इसे गर्म करें तो एल्डोल कंडेंसेशन देता है। लेकिन वहां मैंने एक चीज छोटी सी बताई थी, उसका क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूं आपके सामने। चीज ये थी कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तो ये रिएक्शन रुकेगी नहीं और ये कंटिन्यू चलती जाएगी। जैसा कि मैं बता रहा हूं, इस रिएक्शन में क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड O के साथ CH3CH डबल बॉन्ड O की रिएक्शन होगी। ये NaOH यानी कॉन्सेंट्रेट ले लिया और ये गर्म कर दिया, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू चलेगी, इधर से H और इधर से O निकलेगी। मैंने यही बताया था, एल्डोल कंडेंसेशन की ट्रिक बताई थी मैंने। एक एल्डिहाइड से ऑक्सीजन उठाओ और एक एल्डिहाइड की अल्फा H उठाओ, हो जाएगा H2 निकाल के बाहर, कंडेंसेशन हो गया। ये हो गई कंडेंसेशन। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। एल्डोल कंडेंसेशन में बात यहां खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी जगह ड्राई HCl गैस ले लेते तो ये रिएक्शन में एक और मॉलिक्यूल जुड़ जाता, कीटोन में और आगे बढ़ जाती रिएक्शन, एल्डिहाइड में ये रिएक्शन और आगे बढ़ जाती। लेकिन मैंने यहाँ कॉन्सेंट्रेट बेस लिया है, तो कॉन्सेंट्रेट बेस के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन और आगे बढ़ेगी, यहां रुकेगी नहीं। अगर ये वीक बेस होता तो यहां रुक जाती, बात खत्म। क्रोटोन एल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। बट दिस इज नॉट एल्डोल कंडेंसेशन बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट NaOH एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होता। रुकती नहीं है रिएक्शन, मतलब होता तो है लेकिन वो रुकती नहीं है और आपको एल्डोल बन के रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं मिलता कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। लेकिन ये यहाँ रुकेगा ही नहीं, ये आगे बढ़ जाएगी, फिर से रिएक्शन हो जाएगी, फिर से वही एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से H2 निकलेगा, फिर से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ऐसा ही इधर की तरफ भी होगा, ऐसा ही उधर की तरफ भी होगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ये रुकेगी नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कंटिन्यू चलेगी। तो कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे? बहुत सारे। इधर भी होगा ऐसा ही, उधर भी होगा ऐसा ही, और फाइनली आपको मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। जोड़ते जाओ, लगा दो पीछे N। इस तरह का एक रेजीन बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगी। इस तरह से ये रिएक्शन जाती है। तो ध्यान दें, जब एल्डोल कंडेंसेशन हो तो देख लें उसमें वीक बेस के साथ हीट होगी, और जब एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो तो इस तरह से कोई कॉन्सेंट्रेट बेस लिखा हुआ होगा। तो गलती मत कर देना, सोच समझ के सवाल करना। एक एक सवाल हाईली इंपॉर्टेंट सवाल है। ये चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे बच्चों को लेकर। चलिए अगला सवाल।
CH3COCH3 और CH3COCH3, बहुत ही शानदार सवाल है। आपने इसका नाम सुना है क्या इस रिएक्शन का कभी? बोलो। मैग्नीशियम अमलगम विद H2O, हम इसका रिडक्शन करेंगे। ये रिएक्शन पिनाकोल रिडक्शन के नाम से जानी जाती है। कोई बालक है जो इसका जवाब दे पाए मुझे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दानिश कल नहीं आया था क्लास में, कल एब्सेंट थे दानिश आप। चलो वेरी गुड, कल की क्लास देख ली थी आपने? चलिए, मैं कह रहा था पिनाकोल रिडक्शन, इस रिएक्शन का नाम है, मैं आपको बता दूं, इन दिस रिएक्शन पिनाकोल नॉट ए नेम ऑफ साइंटिस्ट, दिस इज नेम ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड का नाम है। ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन भी कहलाती है, क्योंकि यहां एक साथ दो मॉलिक्यूल रिड्यूस होते हैं, इसीलिए मैंने दो लिखे हैं यहां। मैं अगर एक लिखता तब भी यही कंडीशन होती, तो ये कंडीशन में मैं इसका बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन ही करता, दो मैं मेरी तरफ से लेता। इसने दे दिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिए तो ध्यान रखें, नहीं दिए तो भी आपको ये दो मॉलिक्यूल ही एक साथ लेके रिड्यूस करने, क्योंकि दिस इज बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन। अब कैसे होता है रिडक्शन, देखिए मैं रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा हूं, पूरा समझना। ये CH3, ये COCH3, देखो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह दूसरे एसीटोन का भी ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो गया, आयनाइज हो गया, O पे माइनस बनेगा, C पे प्लस, O पे माइनस, C पे प्लस। ये आपस में देखो कुछ इस तरह से एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे मेरे बच्चों, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा सवाल है ये इस बार के लिए। इस तरीके का एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, समझ में आ रही है? लेकिन आपने जो रिएक्शन में पानी साथ में लिया था, वो पानी इसको हाथों हाथ हाइड्रोलाइज कर देगा। जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन चल रही है, उसी टेम्परेचर पे ये वापस से इस तरह से टूट गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा और इसके ऊपर लग जाएगा H। ये H लग गया O के ऊपर, इधर इस O के ऊपर भी लग जाएगा H। गौर से देखिए, दिस इज द पिनाकोल। अब कई बार ये कैसे फंसाते हैं आपको, वहां ऑप्शन में पिनाकोल ना देकर उसकी जगह उसका आयुपैक नेम दे देते हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। दिस इज द पिनाकोल एंड अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, और इसी को पिनाकोल के नाम से जाना जाता है। अब आगे एक और चीज सुनिए, हमारे कोर्स में तो केवल यहीं तक है, नीट में यहीं तक है, इससे ज्यादा नीट में नहीं पूछा जाता। नीट में केवल पिनाकोल तक ही चलती है बात। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और समझाना चाहूंगा, पिनाकोल से पिनाकोलोन तक जाने वाला पॉइंट। पिनाकोल से पिनाकोलोन तक कैसे पहुंचा जाता है, मैं इसलिए बता रहा हूं ये भी, क्योंकि इस तरीके का मुझे डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन भले ही डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली ये किसी न किसी तरीके से हो सकता है इस बार आपसे पूछा जा सके। यानी कि चांस लग रहे हैं मुझे, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। जब अपन ने इतना पढ़ा है, 136 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, तो क्यों छोड़े इसको। मैं एक बार आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा, पिनाकोल से पिनाकोलोन तक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक बार उसे भी आप देख लें, पिनाकोल से पिनाकोलोन तक कैसे पहुंचा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये जो कंपाउंड बना है, मैं अलग से लिख देता हूं। अब ये जो कंपाउंड बना है, जिसे अभी आपने पिनाकोल के नाम से जाना था, इस कंपाउंड को बनने के बाद कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरह से घुमा दिया जाता है कि भाई साहब, इस पिनाकोल को मैं अगर H+ के साथ गर्म कर दूं तो क्या होगा, यानी कि एक एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट किया जा रहा है।
अगर बने हुए पिनेकॉल को एसिड की प्रेजेंस में आगे हीट कर दे, मतलब यहां H प्लस और लिख दे, तो फिर ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, अभी रिएक्शन आगे बढ़ गई भाई साहब, अभी पिनेकोलोन तक जाएगी। अब आपको याद रखना है कि पिनेकॉल से पिनेकोलोन तक कैसे गए। ये पिनेकॉल और मैं जा रहा हूं आपको लेके पिनेकोलोन तक, पिनेकॉल ऑन, पिनेकॉल टू पिनेकोलोन, पिनेकॉल टू पिनेकोलोन कैसे जाएंगे मैं वो दिखा रहा हूं आपको। H प्लस अटैक्स ऑन NeO, गौर से देखिए, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर देगा। दोनों में से किसी पे भी कर दीजिए, बिकॉज बोथ आर सिमेट्रिक कंडीशन, इधर भी सिमेट्रिक इधर भी सेम चीजें हैं, तो मैंने किसी भी एक पर H प्लस का अटैक करा दिया, ये करा दिया मैंने H का अटैक, ये बन गया OH2 प्लस। इसको कहा जाता है प्रोटोनेशन। बेटा काम की बात है, सुन लो, है ना, बहुत जल्दी समझा दूंगा, आप चिंता मत करो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पिनेकॉल से पिनेकोलोन तक जाने के लिए पहला स्टेप प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन के बाद अब इसमें से ये H2O निकल जाएगी, बिकॉज H2O इज ए गुड एंड एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, वो नहीं रुकेगा, यहां निकल जाएगा बाहर। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, जिसका नाम है डिहाइड्रेशन, और आपको मिल गया एक कार्बोकैटायन इस तरह से। देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, समझ में आ रहा है बेटा, वेरी गुड, ये कैटायन बन गया। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जब भी कभी किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएटरी कार्बोकैटायन बनता है तो हमें उसकी स्टेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है, उसे स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मैं भी यहां कर रहा हूं मेरे बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, मिथाइल शिफ्टिंग कर रहा हूं। क्यों भाई, क्या करना क्या चाहते हो? देखो आप जाग आ जाएंगे भाई गॉड आपके। देखो मैं कर रहा हूं मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्टिंग, कौन से मिथाइल को कहां ले जाना चाहते हो? इस वाले मिथाइल को यहां ले जाना चाहता हूं। कमाल करते हो बाबू, उस वाले मिथाइल को इस कार्बन पर ले जाओगे तो फिर इस कार्बन पे तो प्लस बन जाएगा। ये करना क्या चाहते हो आप भाई साहब, गौर से देखिए, मैं इस पे प्लस लाना चाहता हूं। क्यों? इस कार्बन में ऐसा क्या है जो पॉजिटिव को वहां से उठा के यहां लपका दिए हैं? वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन था, बिना बात उसको 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना दिए। बाबू ढंग से देखो, ये एक प्लस एम ग्रुप है मेरा बच्चा, ये एक प्लस एम ग्रुप है। आप शायद समझ नहीं पा रहे बेटा, ये प्लस एम ग्रुप है, आप अब भी नहीं समझे। ये प्लस एम ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा ये प्लस एम ग्रुप। इसलिए जो कैटायन ये था वो एक सिंपल 3 डिग्री कार्बोकैटायन था, बट यहां जो कार्बोकैटायन बनाया वो रेजोनेंस से स्टेबल हो चुका है, जबरदस्त स्टेबिलिटी आ रही है इस कार्बोकैटायन की। अब बढ़िए अगले स्टेप की ओर, अब आगे का काम। जो H अभी आपने जोड़ी थी अब उसको निकलने की बारी है, वो निकलेगी भाई साहब। वो H, अब आपने भी तो एसिड की H लिया, एसिड को दे वो H, तो इसकी H, ये वाली H अब एसिड में चली जाएगी, ये निकल गई H प्लस, क्योंकि ये कार्बोकैटायन भी तो अपने आप को स्टेबल करेगा। ठीक है कैटायन बन गया, लेकिन है तो कैटायन ही ना, न्यूट्रल थोड़ी है, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसको स्टेबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या पड़ेगा ये बताइए। ये H बाहर निकाल, जैसे ये H प्लस बाहर निकलेगी, इस O पे माइनस आएगा, इस प्लस के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा और कंपाउंड कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 CH3। ये कंपाउंड पिनेकॉल से बना है। पिनेकॉल में कितना कुछ किया हमने, 4 काम कर डाले,
लास्ट में डीप्रोटोनेशन भी कर दिया और फाइनली हमें एक कीटोन मिला पिनेकोल से, इसलिए इसका नाम पड़ गया पिनाकोलोन। पिनाकोल से पिनाकोलोन बन गया है मेरा बच्चा। तो ये सवाल ऐसे पूछ ले, आ चुका है एक बार पहले आया था ये सवाल। सवाल क्या था, पिनाकोल टू पिनाकोलोन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स यूज करने पड़ते हैं। तो आपको चारों स्टेप नंबर वाइज बताने हैं कि साहब सबसे पहले हमें प्रोटोनेशन करना है, फिर उसके बाद हम डिहाइड्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम मिथाइल शिफ्टिंग करते हैं और लास्ट में हम डीप्रोटोनेशन करते हैं। तो फाइनली मुझे पिनाकोल से क्या मिल जाता है, पिनाकोलोन मिल जाता है। चलिए मेरे बच्चों को लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CH3CO CH3, कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ गया हूं। CH3CO CH3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस और प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। शानदार सवाल है एसीटोन का। देखो इसमें पॉलीमर बनेगा, एक ट्राइमर बनेगा इसमें, देखते रहना। इन कंडीशन में 3 molecules of 3 moles of acetone in presence of some drops of concentrated H2SO4 condensate with each other and convert into an aromatic compound, which name is mesitylene. Mesitylene is the aromatic compound. So this reaction is very, very useful for formation of aromatic compound. It means this reaction is useful for conversion of aliphatic compound into aromatic compound. तो भाई साहब शानदार रिएक्शन है, एलिफेटिक से एरोमेटिक बना रहे हो आप, मजाक है क्या? एलिफेटिक से एरोमेटिक बना रहे हैं बेटा, कोई मजाक नहीं है मेरा बच्चा, मजाक नहीं है। चलिए तो चलिए मैं उठाता हूं इसके 3 मॉलिक्यूल। ये रहा CH3। ऐसे क्यों लिखा, मैं समझा रहा हूं आपको बेटा, आपकी मर्जी हो तो CH3 पूरा लिख लो, मैं तो समझा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 देखो बाबू देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको ऐसे जोड़ दूं मैं और भी सुंदर लगेगा। CH3 अल्लाह, देख रहे हो बेटा, ये इधर जोड़ दिया, CO को इधर ले लो यार, घुमा दिया, इधर ले लो, अच्छा लगे। ये CO और ये CH, अब ठीक लगेगा आपको, है ना, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा जी। अब फिर से दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं, CH3 CO CH3, और तीसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं CH3 CO CH3। तो ऐसे क्यों जमाया? अरे मैं तुम्हें समझाने के लिए जमा रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर देता तो अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं। ले एक बार 3 मॉलिक्यूल इसके काम में आएंगे और तीनों मॉलिक्यूल मिलके इस तरह का एक एरोमेटिक कंपाउंड बना लेंगे। दिस कंपाउंड इज मेसिटाइलिन। कैसिटाइलिन, मेसिटाइलिन, कैसिटाइलिन बेटा, मेसिटाइलिन। अब ये कैसे बना ये दिखा रहा हूं मैं। एक ये गया H2O, ये गया H2O, ये गया H2O, अब जोड़ दो, देखो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH जुड़ जाएगा, इधर से ये इससे डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, इधर से ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और ये। चलते हैं आगे अगले सवाल के। मैच द फॉलोइंग, मैच करा दीजिए, मैच करा दीजिए इनको। जानिए रिएक्शन आपकी, घबराएं। देखो पहली है फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो यूरोट्रोपिन बनता है, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन यूरिनरी ड्रग्स में काम आता है, यूरिनरी ड्रग्स बनाई जाती है इससे, समझ में आ रही? यूरिन से प्रॉब्लम जो होती है, यूरिनरी जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें काम में आती है इसकी दवाइयां। इससे जो कंपाउंड बनता है वो एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। आप CH2 होल 6N4 भी उसे कहते हैं। इसका नाम एमिनोफॉर्म भी होता है, यूरोट्रोपिन भी होता है, समझ में आ रही है ना? यूरिनरी ड्रग्स बनाते हैं। ये एक तरीके का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक। ये बिल्कुल व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, व्हाइट क्रिस्टल। जो जो चीज बता रहा हूं वो याद रखें। अगर इसकी डिजाइन भी आप बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। CH2
NCH2 NCH2 N, ये लो जुड़ गया। अब इसको जोड़ो, N से N को जोड़ो, CH2 लगाते जाना बीच में है ना, यहाँ CH2 लगाओ, एक CH2 ये जुड़ गया, ऐसे इससे भी एक CH2 जोड़ दो और ऐसे बीच में एक CH2 जोड़, कॉर्नर बनाया मैंने, देखो CH2 आगे बीच में कोना आ गया ना, मतलब CH2। तो देखो कितने कितने CH2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 CH2 हो गए, 4 N हो गए, इसलिए इसको कहते हैं हेक्सामिथाइल टेट्रामीन। ये कंपाउंड भी याद रखें, कभी कोई शक्ल पूछ ले इसकी हंस मत जाना। अगला है CH3CO CH3 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब इसको गर्म करते हैं या इससे ज्यादा टेम्परेचर पर, तो इसका पायरोलाइसिस हो जाता है मेरा बच्चा, और इसमें से मीथेन बाहर निकल जाती है। मीथेन बाहर निकल जाती है तो ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यानी कीटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका ये इससे जुड़ गया, देखो तो A तो मैच हो गया किसके साथ, सेकंड के साथ। B मैच हो रहा है मेरा बाबू किसके साथ, फर्स्ट के साथ। अब बचे अगले सवाल, C6H5CHO C6H5CHO, माय गॉड, KCN के साथ एक कंडेंसेशन चलेगा, ये अलग ही टाइप का कंडेंसेशन होता है। इस कंडेंसेशन को दिखाता हूं मैं आपको, इसको साफ कर देता हूं। C6H5CHO C6H5CHO, अब देखो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटा, H निकलती है, H ये निकल के यहां जुड़ जाएगी और इनको आपस में जोड़ दो, जोड़ दो इनको आपस में, ये जुड़ गए देखो, C6H5 C डबल बॉन्ड O, देखो देख रहे हो ना। अब इनको जोड़ोगे तो एस्टर बन जाएगा। अब एक तरीका तो ये है, अब इसमें ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, इसकी O पर H जुड़ेगी, ऐसे नहीं जाएगा, जैसे आप कर रहे हो ना, ये पिछले सवाल में किया था अपन ने, तो वो थी टिशेंको रिएक्शन। तो गलती मत कर देना, यहां ये जो आप जोड़ रहे हो, ये किस पे जोड़नी है, इस पे जोड़नी है, इस पे, ये इस पे जाके जुड़ेगी, समझ में आ रहा है। तो इस H को निकाल के इस पे जोड़ो, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो थोड़ा ध्यान से गड़बड़ मत कर देना, एक जैसी रिएक्शन है दोनों। इसमें C6H5 ये हो गया CHOH, ये OH हो गया, देखो हो गया, OH हो गया, और ये जुड़ गया C6H5। वापस देखिए, एक H निकाल के O पे जोड़ दिए, मतलब ऐसा आपने एल्डोल कंडेंसेशन में किया था, लेकिन ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, इसीलिए अलग से लिखा मैंने। एल्डोल कंडेंसेशन में तो अल्फा H काम में आती है, यहाँ अल्फा H काम में नहीं आ रही, यहाँ एक की H CHO की H निकल के दूसरे के O पे जाके जुड़ रही है। तो C6H5 C, अब देखो ये हो गया OH CHOH, इस पे ये H जुड़ गई, ये गई इस पे, ये गुड जुड़ गए है ना, CCH पे CHOH, और यहां ये सॉरी इसको ऐसे लो, यहां ये बन गया C डबल बॉन्ड O C6H5। इस जो कंपाउंड को मैंने बनाया है, ये जो कंपाउंड है, इसे कहा जाता है बेंजोइन, ये है बेंजोइन, इसलिए इस रिएक्शन का नाम बढ़ गया बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बिल्कुल अलग तरीके से चलिए रिएक्शन, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इस, हालांकि तुम्हारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, घबराए नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सरफेसली देख लेना। करना वैसे ही है जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में किया था, एक की H को निकाल के दूसरे पर जोड़ देना, ऐसे करना, ठीक है। अच्छा जी, C6H5CHO C6H5CHO दोनों को आपस में जोड़ा, इस H को O पे जोड़ा, ये CHOH, ये CO CCH5 हो गया, इनको आपस में जोड़, देखो C6H5 CHOH CCH5 CHOH, ये तो H जुड़ गई, इस पे OH हो गया, और फिर CO CCH5 को पीछे चिपका दिया, बस कुछ नहीं किया मैंने स्पेशली। अब ले नेक्स्ट लिखिए, तो ये हो गया इसके साथ बेंजोइन, तो C मिक्स विद फोर्थ, तो इसका मतलब D किससे जुड़ेगा, ये भी दिख गया होगा अब तो, D जुड़ेगा थर्ड से, थर्ड से इसको कनेक्ट करते हैं। ये है CCH5CHO और ये है एनहाइड्रेट। ये रिएक्शन परकिन रिएक्शन मानी जाती है। अभी 2 साल पहले ये सवाल पूछा गया था, इस रिएक्शन को देके पूछा गया था कि किसकी प्रेजेंस में होती है।
ये रिएक्टेंट पूछा गया था, जिसकी प्रेजेंस में ये हो रही है ना, वो पूछा गया था, उस रिएजेंट को पूछा गया था, रिएक्टेंट ने रिएजेंट पूछा गया था, किसके प्रेजेंस में हो रही है ये पूछा गया था। बोलो कमाल की बात, देखिए इसका मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा देखिए एक बार, इस रिएक्शन में क्या होता है, ये रहा बेंजील्डिहाइड। देखना बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में किया था, जैसे यहाँ किया था ना, लेकिन कुछ तरीका अलग था, इसलिए इसका नाम बदल गया। अब देखो यहाँ भी कुछ वैसे ही होने जा रहा है। ये हो गया CH डबल बॉन्ड O, देखो बेंजील्डिहाइड ले लिया मैंने, और ये ले लिया मैंने एनहाइड्रेट CH3COOCOCH3। तो आप क्या करते हो एल्डोल कंडेंसेशन में, एक की O लेते हो और एक की 2H लेते हो, ऐसे करते हो ना, वैसे ही करना है। अब देखो मैं H2 निकालूंगा, दोनों को इस तरह से जोड़ दूंगा H2 निकाल के, लेकिन तरीका पूरा देख लीजिए। पहले ये H जुड़ेगी वहां, जैसे मैंने यहां जोड़ी थी ना अभी, अब इसको यहां जोड़ दो, देखो ये जुड़ गई H इसके ऊपर, ये H जुड़ गई, ये जुड़ गई H, तो ये बन गया बेंजीन के ऊपर CHOH, और यूं कहीं इसको चिपका दो इसके साथ, कार्बन के साथ, CH2COOCOCH3। अब इसका क्या करोगे आप, अब इसका गर्म करके, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में H2 निकालते हो ना अल्फा बीटा पोजीशन से, वैसे ही ये CO ग्रुप और ये अल्फा ये बीटा निकाल दो, H2 निकाल के जोड़ दो। परकिन रिएक्शन है भाई गॉड, परकिन, कोई छोटी मोटी रिएक्शन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि चांस नहीं है इस बार इसके आने के, लेकिन अच्छा सवाल था इसलिए मैंने छोड़ा नहीं से। अब इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड लग गया, देखो ये CH और डबल बॉन्ड CH, इनके बीच में सब डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हो गया COOCOCH3। अभी बात खत्म नहीं हुई है बाबू। अब क्या होगा, ये जो H2 है वो इसको हाइड्रोलाइज करेगा। अब पानी से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, कहीं से भी इसको तोड़ दो, ये तोड़ दिया, तो ये तो अलग हो गया CH3CO इस OH के साथ बाहर, और यहां इसके साथ H जोड़ दीजिए, ये हो गया C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO, और ये H ये लग गए। इसे कहते हैं सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड को आप जानते होंगे, पहले भी आया था, इसी को आपका प्रोडक्ट मानना है। अब देखिए ये हो गया आपका सिनेमिक एसिड, और ये जोड़ दिया हमने इसको किससे, इससे, ठीक है। ये COOH, ठीक है ना, और ये सिनेमिक एसिड को अलग कर दीजिए, यहां सिनेमेल्डिहाइड लिखा हुआ है, इसको सही कर देता हूं, कोई बात नहीं। ये हो गया सिनेमिक एसिड, ठीक है ना। एसिड, ओके बेटा। अब आपका सवाल कंप्लीट, यानी कि ये डी मिल गया, 3 से आपका खेल खत्म। तो जितने भी सवाल मैंने कराए हैं, एक एक कंप्लीट कर लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आज की क्लास के दिए गए सारे सवाल कंप्लीट खत्म करें, कुछ भी ना छोड़ें। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछिए, आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में बस, वैसे देखा जाए तो आज की क्लास में ऐसा कोई सवाल नहीं था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, फिर भी मैंने आज 6 सवाल ये डाले, ऐसे क्वेश्चन डाले जिन पे मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है कि ये आ सकते हैं, इसलिए मैंने डाल तो दिए। वैसे घबराए नहीं, आज की क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है बेटा। अगर ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैं बिल्कुल नहीं लिखता, लेकिन मुझे डाउट है, अगर आ जाएगा तो आ ही जाएगा, फिर मेरे से मत कहना, इसलिए देख लेना, 6 क्वेश्चन में कोई आफत नहीं आ रही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है मेरे बच्चों, इसी के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं, अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप चाहें तो इसको स्कैन कर लें, स्कैन कर लोगे तो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी।